ओके, चलिए, तो आपने सोना स्वीकार किया कि ना उठेंगे, ना चीजें गंदी दिखेंगी, ना कंपल्शन करना होगा, डूइंग कम हो, इसीलिए ये अवॉइडेंस ज्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली, पता है आपको, जब हम उठेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम ज्यादा रहेगा, दिन का टाइम हमारे पास रहेगा, तो हमें कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, केवल बेड पर लेटे तो नहीं रह सकते हैं। तो हर एक एक्टिविटी करने में कुछ गंदा होगा, कुछ होगा, उसको साफ करना। तो उस चीज को मैं बहुत, कि मैं ना उठूं, ना मैं कहीं जाऊं, ना मैं कुछ करूं, ना कुछ गंदा और ना कुछ साफ करना पड़े। अच्छा, एक मैं पहले बात बता देता हूं कि ओसीडी जब तक जिंदा रहेगी, जब तक हमारे पास समय है, आपको एक ऐसा काम करना होगा कि आपको समय ना मिले, आपको फ्री नहीं रहना होगा, आपको अपने आप को फुल बिजी भी करना होगा यहां से जाने के बाद। ये बात मुझसे बहुत लोगों ने कही है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम एक चीज की है कि ओसीडी मुझको कॉलेज टाइम से है। मतलब जब मैं डिप्लोमा कर रही थी, वो मेरा ड्रिंक आया है, जब मैं डिप्लोमा कर रही थी, मुझे तब से 2009 से ओसीडी है। तब तो मैं सुपर बिजी थी। आप सबसे ज्यादा बिजी पढ़ाई के टाइम पे होते हो, ठीक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको एग्जाम देना ही देना है, आपको सब कुछ करना ही। मैं लिटरली अपने इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट एग्जाम्स मिस कर दिया करती थी, जाती ही नहीं थी अगर मेरे पीरियड्स आ गए तो उस लेवल का मैंने बिजी होने पर भी चीजों को अवॉइड किया है। वो देखो, वो बिजी नहीं होते, बिजी होना अलग चीज मैं बताऊंगा, बिजी होना किसे कहते हैं वो ये मैं पी ले, हाँ आराम से पीते रहो, नो टेंशन। बिजी होना अलग है, एक ऐसा काम जिसमें हम डूब जाएं, जिसमें हमें खुद का ख्याल ही ना रहे। सोडे वाला दे दिया है, मैंने नींबू पानी बोला था सुमी यार। रहने दो, ये आप पी लो, मेरे को बस पानी दे दो नॉर्मल। मैं तो पीऊंगा। तो सोडे वाला क्यों मंगा लिया? सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, इसमें सोडा क्यों डाल दिया अभी? कब बोला? नींबू पानी बोला मैंने। हाँ, नींबू पानी बोला मैंने, इसको रिटर्न करो। हाँ, ओके, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, गलती इंसान से। नहीं सोडा है इसमें, मैं सोडा नहीं पीती, मैं ड्रिंक्स नहीं करती बिल्कुल भी, मेरी बॉडी ड्रिंक को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। कोई बात नहीं, चलिए आप इस पे आ जाते हैं, ठीक है। बीच में कोई घटना होती है उसको स्किप कर ही देते हैं, अपना मेन टारगेट। तो देखिए, बिजी होना क्या है कि ऐसा काम जिसमें हम डूब जाएं, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई जॉब करो या कोई प्रोफेशन करो, कुछ ऐसा काम जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें आपको भरपूर आनंद मिले, वो कुछ भी काम हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हो सकता है आपके लिए वो सही हो ना हो, वो आपने चुनाव करना है कि मेरे लिए वो कौन सा काम है या कौन सी चीज है जो मैं करूं। कुछ लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को संगीत अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को बड़ों को पढ़ाना अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ शौक होते हैं हर एक इंसान के। तो ऐसी कोई हॉबी जिसमें आप बहुत खूब तरीके से डूब जाते हो, उससे क्या है कि आपका जो फोकस पूरा दिन इन कंपल्शन पे, अवॉइडेंस पे और डूइंग पे रहता है, वो फोकस हटके उस पे लग जाएगा। तो उससे क्या है कि ये पैटर्न धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे, उसमें नीचे दब जाएंगे, नए पैटर्न बन जाएंगे। ये तो करना ही नहीं होगा, और बीसी इतना रहना होगा कि आपको ये जो जितना भी समय मिले उसमें, तो कुछ एक महीनों में ये चीजें रिकवर हो जाएंगी। उसके बाद चाहे आप कुछ भी उस काम को छोड़ भी सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करना है। ये कुछ एक महीनों का होता है पैटर्न, भी नए पैटर्न बनने में कुछ महीने ही लगते हैं। कोई भी हम न्यू आदत सीखते हैं और पुरानी आदत भुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ महीने हमें दूसरे काम में लगना होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो ये आगे की बात है जो बाद में हम करेंगे डिस्कस, पहले इस पे आ जाते हैं। तो अवॉइडेंस की बात हो गई। अब कल हमने ये भी सोच लिया था कि 3 रास्ते हैं, एक तो ऑब्सेशनल चॉइस है जिससे ओसीडी बढ़ जाती है, एक नॉन ऑब्सेशनल चॉइस है जिसमें हम ऐसा हाई महसूस करते हैं, तीसरी है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस जिसमें ओसीडी माइनस होगी। तो आपने अभी तक रास्ता चूज नहीं किया कि आपको कौन से रास्ते से आगे बढ़ना है, कौन से रास्ते पर चलना स्वीकार करते हो, क्योंकि एक बार रास्ता चुन लिया फिर दोबारा नहीं लौटा जा सकता। इसमें चॉइस एक तरीके की है ही नहीं, सब एक दूसरे से बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट। हाँ कॉन्ट्रास्ट है। तो मतलब वो कैसे मैं चूज कर सकती हूँ जब अभी मैं ओसीडी हूँ? तो एंटी ऑब्सेशनल कंपल्शन में कैसे चूज कर सकती हूँ? आपने सिर्फ चुनना है, उसके बाद क्या करना है वो तो आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं कहूँ कि मैं पहला चुनना चाहती हूँ, वो तो चुन ही रखा है आपने, ये तो इतने सालों से कर ही रही, वही तो कर ही रखा है ना।
उससे ओसीडी बढ़ जाएगी, इससे ओसीडी बढ़ेगी। बढ़ी रही। कल मैंने रात में इनसे यही कहा कि कल जो हमारा पूरा सेशन था ना, उसमें बस एक बात ऐसी है जो मुझे टच की है, ठीक है, वो ये कि एवरी टाइम जब मैं अपना काम करके बैठती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो ये काम हो गया, अब मैं आराम से सुकून से बैठ सकती हूँ। लेकिन बैक ऑफ द ओसीडी वो चीज और बढ़ रही है, वो इसी से बढ़ रही है। एग्जैक्टली हर बार काम करने के बाद मेरा काम नहीं खत्म होता है, मेरा काम आगे के लिए और ज्यादा हाई लेवल पर चला जाता है, बढ़ने पर ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है, वो बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा वो है। तो अब जब तक हम, क्योंकि अभी तक तो हमने सॉल्यूशन पर आए नहीं हैं, हम थेरेपी तक पहुंचे नहीं है जी। कल कोई थेरेपी की बात हुई नहीं थी, हमारा इंट्रोडक्शन ही था, कल एक परिचय था। कल के सेशन में कुछ ठीक होने लायक या ओसीडी से बाहर आने लायक कुछ था ही नहीं जी। वो तो शुरू तब होगा जब आप चुनाव करेंगे। तो फिर जब कोई ऑप्शन ही नहीं तो एंटी ऑब्सेशन मतलब ऑप्शन है क्या मेरे पास? एक होता है खुशी से चुनना, एक होता है मजबूरी में चुनना। अभी के लिए तो मैं अगर बोलूँ तो मजबूरी ही है ना। अभी अगर मुझसे ऐसी कोई भी चीज करवा दी गई अभी के लिए जो कि करना जरूरी भी है, मैं जानती हूँ, तो मेरा माइंड तो बहुत ज्यादा मुझको परेशान करेगा। देखो हम कहते हैं ना, इंसान जब जन्म लेता है तो तकलीफें उसे झेलनी पड़ती है ना जी। हम तकलीफें झेल के ही पावरफुल होते हैं। कोई भी कुछ भी मिलता है बिना तकलीफों के कुछ नहीं मिल सकता। ये जन्म मिला है इंसान का, ये पता आपको कितनी तकलीफों से मिला है? मैं बताता हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? आपके साथ इसलिए हुआ कि आपने ये जो विचार आया गंदगी का एहसास, इसको ओवर वैल्यू दी, हद से ज्यादा इस विचार को इंपॉर्टेंस दी। हम जिस विचार को ज्यादा वैल्यू देंगे वही विचार हमारे लिए हकीकत बन जाता है, हमारे लिए वो काल्पनिक हकीकत में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए गंदगी का एहसास सुमित जी को हो सकता है, उनको लग गया कुत्ते की पोटी, तो उनको लगे यार कुत्ते की पोटी लग गई, चलो धो लेते हैं। वो धो लेंगे, यार लगा यार पानी भी नहीं है तो कपड़ा पड़ा है तो पहुंच लेते हैं, घर जाके धो लेंगे, ये काम पे चले जाएंगे। ये इतना कि अब बाद में हो सकता है भूल ही जाए, 10 दिन बाद पता लगे अरे यार पोटी, वो सोचेंगे आप तो कई बात, बस ऐसा नॉर्मल इंसान ऐसा करेगा। लेकिन आपके साथ ये हो गया तो आप उसको इतना ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, घर ही रिटर्न आ जाऊंगी और सामान को फेंक ही दूंगी, खत्म, वहां पर मुझे ऐसा लगेगा सोल्यूशन हो गया, जबकि वो और ज्यादा बढ़ गया। वही जहर है, भी हम जहर पी लिया। वो सुबह मेरे को पानी दे दो जरा बब्बू, वो उसमें वो ग्लास वो उसके कारण हुई है, ये महा गलती हुई, लेकिन वो लगता सॉल्यूशन था। एक किलो में लेके आता हूँ। क्यों पानी दिया नहीं क्या इन्होंने यहाँ पर? इट्स ओके, वो आ रहा है, कोई इतना पानी में मेरा काम चल जाएगा, वो आ रहा है ना मेरा, वो हाँ इतने पानी में मेरा काम चल जाएगा। चिड़िया जितना दैट्स इट, इससे ज्यादा पानी की क्या जरूरत है शरीर को। अच्छा एक आपने सोचना है कि आपने क्विक एक्शन नहीं लेना, ठीक है? कुछ चीजों में आप बहुत क्विक एक्शन लेती हैं, कुछ चीजों में एक्शन लेते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके मन में कोई विचार आया जी, तो उसको इम्प्लीमेंट एकदम से कर देती हैं जी। हाँ भी कुछ बोलना है आपको, गंदगी लगी कहीं तो एग्जैक्ट आप उसको बोल देंगे, हाँ उसको सीधा बोल दिया, ठीक है? उससे क्या है कि वो कंपल्सन में आ जाता है जी। और कुछ चीजें जैसे आपने अब कहेंगे कि आपको टच करना है या कुछ करना है एक्सपोजर, तो उसको क्विक करना होता है, उसके बारे में सोचना नहीं होता, भी उसे डिले नहीं करना होता, भी उसको जितना ज्यादा डिले करेंगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये मुश्किल होगा लेकिन असंभव नहीं है। जैसे हमारा जन्म हुआ है, ये जो कूड़े वाले होते हैं ये तो कितनी गंदी गंदी जगहों पर जाके कूड़े बीनते हैं, करते हैं। जब मैं रास्ते में चलती हूँ ना तो मैं हर किसी को नोटिस करती हूँ और अपने दिमाग में ये थॉट प्रोसेस लाती हूँ कि अगर ये काम कर रहे हैं और ये मर नहीं रहे हैं, इनके साथ भगवान कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, तो मेरे साथ क्यों करेंगे? कूड़ा इंसान ने बनाया या भगवान ने बनाया? इंसान ने बनाया। कुछ चीजें इंसान ने तो जैसे उसको एक रूप में इकट्ठा कर दिया, लेकिन है तो कुदरत की देन, मैटर तो कुदरत का ही दिया हुआ है ना, तो सारी चीजें कुदरत की ही हैं। इंसान कुदरत की चीजों को ही फेरबदल कर रहा है और कुछ भी नहीं। इस बंदे की बात सुननी है, अपने मन की नहीं सुननी। मन की सुनी है आपने इतने सालों तक, क्या दिया मन ने? कुछ नहीं दिया ना। ओसीडी दी है, ओसीडी दी है ना। अच्छा एक बात बताइए, कहीं ऐसा हो सकता है कि मेरे ऊपर किसी इविल का वो हो जो मुझसे ये चीजें करवा रहा हो
और जब भी मैं चीजें सही करना चाहती हूँ या कुछ भी खुद से भी करती हूँ घर पर भी कि नहीं अभी मैं ये नहीं करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, क्योंकि 15 साल में मैंने बहुत कुछ किया भी होगा अपनी ओसीडी को खत्म करने के लिए खुद से, तो कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा बुरा हो जाता है कि मैं उसको उससे जोड़ लेती हूँ और फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। तो आपको लगता है कि कोई इविल होगा? एक ही इविल है, हमारा मन समय है और जो हमें दिखता है वो स्पेस है। पहले इस समय में जो आएगा वही दिखेगा आपको, वही दिखेगा जो आपके मन में है। जो मन में नहीं है वो दिख ही नहीं सकता। अगर हमारे मन में गंदगी है तो बाहर गंदगी ही दिखेगी। अगर हमारे मन में कुछ भी जो है वो बाहर दिख जाएगा, स्पेस में वही सामने आएगा जो हमारे मन में है। कुछ जैसे आपने अब मुंबई जाना है, आपको अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना है पार्टी में, आपको बहुत जल्दी पहुंचना है, तो क्या चीजें बाहर की दिखाई देंगी? पार्टी दिखाई देगी। बहुत सारी चीजें मन में होगा वही सामने आएगा ना। अगर हमारे मन में डर है कि पुलिस पकड़ लेगी तो पुलिस ही दिखाई देगी। जो मन में होता है वही दिखाई देता है। समझे? नहीं, इस बात को मैं पूरी तरीके से नहीं मानती हूँ। ये बात बहुत हद तक सही है। ये बात बहुत हद तक सही है कि जैसा हम सोचते हैं हमें सामने चीजें वैसे ही दिखाई देती हैं, लेकिन मैं इसको 100% सही नहीं मानती हूँ। बहुत बार हम सोच कुछ और रहे होते हैं और अचानक में चीजें कुछ और हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर की तरफ आ रही हूँ इस खुशी में कि मेरी ओसीडी सही हो जाएगी, मैं अंदर से खुश हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि मेरी ओसीडी सही हो जाएगी। हो सकता है रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए जिसके बारे में मैंने कहीं से कहीं तक सोचा भी नहीं था। तो फिर ये बात कैसे सच हुई कि जो हम सोचते हैं वही होता है? होता वही है जो हमारे मन में है। एक्सीडेंट होना वो दूसरी घटना है, लेकिन जो आपके मन में डाटा है वो पूरा जरूर होना है। अगर आपको वहां पहुंचना है तो आप वहां पहुंच ही जाएंगी। मन की स्पीड बहुत फास्ट है, जरूरी नहीं है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। अब देखो मेरे मन में एक बंदा था, उससे मिलने की इच्छा थी, बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा था। तो अब मैं शांत हो गया थोड़ा, तो मेरे मन ने एक तरीका निकाला कि मुझे सपने में मिला दिया, वो इच्छा पूरी हो गई। तो ऐसा भी मन कर देता है कि आप किसी और तरीके से मिल लोगे, वहां पहुंच जाओगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जो सोचा है वो मिल के रहेगा। हाँ, तो ये कहना यहाँ पर सही होगा कि जो हमने सोचा है वो चीजें हमें मिलती ही मिलती हैं, चाहे भगवान उसका कोई भी रास्ता निकाले, वो चीजें हमें मिलती। लेकिन ये कहना कि होता ही वही है जो मन में चल रहा है, मतलब थोड़ा मिलेगा, होता बात समानार्थी सी है। लेकिन आप इसे समझो कि हमारे मन में अगर भगवान का डाटा है, अब देखो अगर आप बचपन से जंगल में रखा होता, ये बताया ही नहीं जाता कि राम है, कृष्ण है, भगवान होते हैं, आपके मम्मी पापा बताते ही नहीं, तो क्या आपके मन में ये भगवान के मंदिर, भगवान से डर आता? नहीं। तो वो डाटा नहीं पैदा किए, आपके मन में जो डाला गया उसी का ही तो बाहर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो यही होता है ना। और मन में डाला हुआ एक दिन इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए आपके मन की स्पीड, जैसे अब देखो जिस दिन आपको किस चीज में खुशी मिलती है? मुझे किस चीज में खुशी मिलती है मतलब किस कुछ भी एक्टिविटी में कुछ करके? मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब आप सिंगिंग करती हैं तो आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है? कुछ भी और बाकी बचता है, सिंगिंग ही बचती है ना। तो उस समय आपकी स्पीड बढ़ जाती है, अर्थात उस समय अगर 1 घंटा बीता तो वो 1 सेकंड के बराबर गया। आपकी मन की स्पीड फास्ट होगी। और जिस दिन आपको ये ओसीडी वाला काम करना पड़े, महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा।
आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।